स्वागत है आपका भगवत गीता के ज्ञानमय संसार में। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे अध्याय 6 ध्यान योग ध्याना योगा को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग, ध्यान और आत्मसंयम का रहस्य बताते हैं। जानिए, ध्यान योग क्या है। भगवत गीता अध्याय 6 इंच श्लोक -28 युञ्जन्नेवं सदात्मान योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंत सुखम श्रुते। अनुवाद: इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मन को सदा आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। टिप्पणी 6.28 व्याख्या: युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः अपनी स्थिति के लिए जो मन को बार बार लगाना आदि अभ्यास किया जाता है, वह अभ्यास यहाँ नहीं है। यहाँ तो अनभ्यास ही अभ्यास है, अर्थात अपने स्वरूप में अपने आप को दृढ़ रखना ही अभ्यास है। इस अभ्यास में अभ्यास वृत्ति नहीं है। ऐसे अभ्यास से वह योगी अहंता ममता रहित हो जाता है। अहंता और ममता से रहित होना ही पापों से रहित होना है, क्योंकि संसार के साथ अहंता ममता पूर्वक संबंध रखना ही पाप है। 15वें श्लोक में युञ्जन्नेवं पद सगुण के ध्यान के लिए आया है और यहाँ युञ्जन्नेवं पद निर्गुण के ध्यान के लिए आया है। ऐसे ही 15वें श्लोक में नियतमानसः आया है और यहाँ विगत कल्मषः आया है, क्योंकि वहाँ परमात्मा में मन लगाने की मुख्यता है और यहाँ जड़ता का त्याग करने की मुख्यता है। वहाँ तो परमात्मा का चिंतन करते करते मन सगुण परमात्मा में तल्लीन हो गया तो संसार स्वतः ही छूट गया और यहाँ अहंताममतारूप कल्मष से अर्थात संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद करके अपने ध्येय परमात्मा में स्थित हो गया। इस प्रकार दोनों का तात्पर्य एक ही हुआ, अर्थात वहाँ परमात्मा में लगने से संसार छूट गया और यहाँ संसार को छोड़कर परमात्मा में स्थित हो गया। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतं सुखम श्रुते, उसकी ब्रह्म के साथ जो अभिन्नता होती है उसमें मैं पन का संस्कार भी नहीं रहता, सत्ता भी नहीं रहती। यही सुखपूर्वक ब्रह्म का संस्पर्श करना है। जिस सुख में अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला ये दोनों ही नहीं रहते, वह अत्यंत सुख है। इस सुख को योगी प्राप्त कर लेता है। यह अत्यंत सुख अक्षय सुख 5:21 और आत्यंतिक सुख 6:21 ये एक ही परमात्म तत्वरूप आनंद के वाचक हैं। संबंध 18वें से 23वें श्लोक तक स्वरूप का ध्यान करने वाले जिस सांख्य योगी का वर्णन हुआ है, उसके अनुभव का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। 6.28 आत्मविकास एवं आत्मसंयम की साधना में प्रवृत्त हुआ योगी धीरे धीरे आत्मज्ञान के अंधकार और दोषों से बाहर ज्ञान के प्रकाश में आकर आनंद का अनुभव करता है। जब साधक योगाभ्यास से मन को शांत रखता है, तब मानो ध्यान की उष्णता में मन का शुद्धिकरण होता है, जैसे अग्नि की उष्णता में किसी लौहखंड का। जैसा पहले बताया जा चुका है, मनुष्य अपने पुरुषार्थ से मन को विषयों से परावृत्त करके आत्मा में स्थिर कर सकता है। तत्पश्चात मन एक गुब्बारे के समान विनष्ट हो जाता है, जो आकाश में ऊंचा उड़ता हुआ विरलतर वातावरण में पहुंचकर फूट जाता है। उसके फूटने पर गुब्बारा तो नीचे गिर जाता है और गुब्बारे में स्थित आकाश बाह्य महाकाश के साथ एकाकार हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान की चरम स्थिति में मन नष्ट होता है, तब अहंकार गिर जाता है और वह मन परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है और तब उसे ब्रह्म संस्पर्श के परम सुख की अनुभूति होती है। यहाँ अनुभूति होती है। यहाँ भगवान अधीर और जिज्ञासु साधक को सच्चित स्वरूप तत्व का ज्ञान कराना चाहते हैं, जिसका अनुभव अंतकरण के तादात्म्य के प्रयोग से ही संभव है। यह दर्शाने के लिए कि आत्मानुभूति की स्थिति आनंद की है, भगवान कहते हैं कि ब्रह्म संस्पर्श से साधक अत्यंत सुखी होता है।
आत्मानुभव और ब्रह्म संस्पर्श पर्यायवाची शब्द ही समझने चाहिए। अब अगले श्लोक में योग के फल एकत्व दर्शन का वर्णन किया गया है। श्लोक 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अनुवाद। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। योगयुक्त अंतःकरण वाला और सर्वत्र समदर्शी योगी आत्मा को सब भूतों में और भूतमात्र को आत्मा में देखता है। टिप्पणी 6.29। व्याख्या। ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन है, सब जगह एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही परिपूर्ण है। जैसे मनुष्य खाड़ से बने हुए अनेक तरह के खिलौनों के नाम रूप आकृति आदि भिन्न भिन्न होने पर भी उनमें समान रूप से एक खाड़ को लोहे से बने हुए अनेक तरह के अस्त्र शस्त्रों में एक लोहे को, मिट्टी से बने हुए अनेक तरह के बर्तनों में एक मिट्टी को और सोने से बने हुए आभूषणों में एक सोने को ही देखता है, ऐसे ही ध्यानयोगी तरह तरह की वस्तु व्यक्ति आदि में समरूप से एक अपने स्वरूप को ही देखता है। योगयुक्तात्मा, इसका तात्पर्य है कि ध्यान योग का अभ्यास करते करते उस योगी का अंतःकरण अपने स्वरूप में तल्लीन हो गया है। तल्लीन होने के बाद उसका अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो जाता है, जिसका संकेत सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि पदों से किया गया है। सर्वभूतस्थमात्मानं वह संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को, अपने सत्स्वरूप को स्थित देखता है। जैसे साधारण प्राणी सारे शरीर में अपने आप को देखता है, अर्थात शरीर के सभी अवयवों में अंशों में मैं को ही पूर्ण रूप से देखता है, ऐसे ही समदर्शी पुरुष सब प्राणियों में अपने स्वरूप को ही स्थित देखता है। किसी को नींद में स्वप्न आए तो वह स्वप्न में स्थावर जंगम प्राणी पदार्थ देखता है, पर नींद खुलने पर वह स्वप्न की सृष्टि नहीं दिखती, अतः स्वप्न में स्थावर जंगम आदि सब कुछ स्वयं ही बना है। जागृत अवस्था में किसी जड़ या चेतन प्राणी पदार्थ की याद आती है तो वह मन से दिखने लग जाता है और याद हटते ही वह सब दृश्य अदृश्य हो जाता है, अतः याद में सब कुछ अपना मन ही बना है। ऐसे ही ध्यानयोगी संपूर्ण प्राणियों में अपने स्वरूप को स्थित देखता है। स्थित देखने का तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणियों में सत्ता रूप से अपना ही स्वरूप है। स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है, क्योंकि संसार एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता ही रहता है। संसार के किसी रूप को एक बार देखने पर अगर दोबारा उसको कोई देखना चाहे तो देख ही नहीं सकता, क्योंकि वह पहला रूप बदल गया। ऐसे परिवर्तनशील वस्तु व्यक्ति आदि में योगी सत्ता रूप से अपरिवर्तनशील अपने स्वरूप को ही देखता है। सर्वभूतानि चात्मनि, वह संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतर्गत देखता है, अर्थात अपने सर्वगत असीम सच्चिदानंद घन स्वरूप में ही सभी प्राणियों को तथा सारे संसार को देखता है। जैसे एक प्रकाश के अंतर्गत लाल, पीला, काला, नीला आदि जितने रंग दिखते हैं वे सभी प्रकाश से ही बने हुए हैं और प्रकाश में ही दिखते हैं, और जैसे जितनी वस्तुएं दिखती हैं वे सभी सूर्य से ही उत्पन्न हुई हैं और सूर्य के प्रकाश में ही दिखती हैं, ऐसे ही वह योगी संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप से ही पैदा हुए स्वरूप में ही लीन होते हुए और स्वरूप में ही स्थित देखता है। तात्पर्य है कि उसको जो कुछ दिखता है वह सब अपना स्वरूप ही दिखता है। इस श्लोक में प्राणियों में तो अपने को स्थित बताया है, पर अपने में प्राणियों को स्थित नहीं बताया। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि प्राणियों में तो अपनी सत्ता है, पर अपने में प्राणियों की सत्ता नहीं है। कारण कि स्वरूप तो सदा एक रूप रहने वाला है, पर प्राणी उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि व्यवहार में तो प्राणियों के साथ अलग अलग बर्ताव होता है, परंतु अलग अलग बर्ताव होने पर भी उस समदर्शी योगी की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता।
संबंध भगवान ने 14वें 15वें श्लोकों में सगुण साकार का ध्यान करने वाले जिस भक्ति योगी का वर्णन किया था उसके अनुभव की बात आगे के श्लोक में कहते हैं। 6.29 विश्व के सभी धर्म महान हैं, परंतु यदि धर्म शब्द का अर्थ आत्मोन्नति का विज्ञान है तो उनमें से कोई भी धर्म वेदांत के समान पूर्ण नहीं है। इस श्लोक में गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट घोषणा करते हैं कि केवल वह पुरुष आत्मज्ञानी या ईश्वर का साक्षात्कारकर्ता नहीं कहा जा सकता जिसने मात्र स्वयं को ही शुद्ध दिव्य स्वरूप में अनुभव किया हो। वह पुरुष जिसने कि संपूर्ण भूतों में विराजमान एक ही आत्मतत्व के दर्शन किए हों आत्मज्ञानी कहा जाएगा। अपने हृदय में स्थित चैतन्य आत्मा ही सर्वत्र सभी नाम रूपों में स्थित है और यही चैतन्य संपूर्ण दृश्यमान जगत का अधिष्ठान है। अथहृदयस्थ चैतन्य के अनुभव का अर्थ ही सर्वत्र व्याप्त नित्य तत्व को अनुभव करना है। हिंदू धर्म में ऐसा कोई आत्मानुभवी पुरुष नहीं है जिसने दैवी करुणा से ही क्यों न हो हे पाप पुत्र जैसे अशोभनीय संबोधन द्वारा किसी को संबोधित किया हो। स्वामी रामतीर्थ के समान हिंदू महात्मा पुरुष ने लोगों को हे अमृत के पुत्रों के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द से संबोधित नहीं किया। हाँ, ब्रह्मास्मि का अनुभव ही पूर्णत्व का द्योतक है जिसे ऋषियों ने सदैव अपना लक्ष्य बनाया है। इसी अनुभव को इस श्लोक में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है। गीता के प्राय सभी अध्यायों में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है कि नामरूपमय यह सृष्टि पारमार्थिक सत्य की अभिव्यक्ति है अथवा यह सृष्टि उस सत्य पर अध्यस्त कल्पित है। इस दृष्टि से संपूर्ण नामरूपों का अधिष्ठान यह देशकालातीत आत्मतत्व ही है। जैसे मिट्टी समस्त मिट्टी के बने पात्रों में, सुवर्ण समस्त आभूषणों में, जल समस्त तरंगों में, वैसे ही आत्मा समस्त नामरूपों में अधिष्ठान के रूप में स्थित है। हम अपने शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा क्रमश भौतिक पदार्थ, दूसरों की भावनाएं और विचारों को देख और समझ पाते हैं। जिसने इन उपाधियों से परे आत्मस्वरूप साक्षात्कार कर लिया वह पुरुष उस आध्यात्मिक दृष्टि से जब जगत को देखता है तब उसे सर्वत्र व्याप्त आत्मा का ही अनुभव होता है। वह योगी स्वयं आत्मस्वरूप बन जाता है। मिट्टी की दृष्टि से घट नहीं है और न सुवर्ण की दृष्टि से आभूषण। उसी प्रकार आत्मदृष्टि से आत्मा ही विद्यमान है और उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। इस ज्ञान को समझने से श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जिसने अनेकता में एक सत्य का दर्शन कर लिया वही आत्मज्ञानी पुरुष सर्वत्र समदृष्टि से ब्राह्मण, गाय, हाथी, श्वान और चांडाल को देख सकता है। अगले श्लोक में इस आत्मैकत्व दर्शन का फल बताते हैं। श्लोक 30 यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्। मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अनुवाद: जो सब में मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है उसके लिए मैं नष्ट नहीं होता, अर्थात उसके लिए मैं दूर नहीं होता और वह मुझसे वियुक्त नहीं होता। टिप्पणी 6.30 व्याख्या यो मां पश्यति सर्वत्र जो भक्त सब देश काल वस्तु व्यक्ति पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस पदार्थ परिस्थिति घटना आदि में मेरे को देखता है। जैसे ब्रह्मा जी जब बछड़ों और ग्वालबालों को चुरा कर ले गए तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वालबाल बन गए। बछड़े और ग्वालबाल ही नहीं प्रत्युत उनके बेंत, सींग, बांसुरी, वस्त्र, आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए। टिप्पणी पर 0364 यह लीला 1 वर्ष तक चलती रही पर किसी को इसका पता नहीं चला। बछड़ों में से कई बछड़े तो केवल दूध ही पीने वाले थे, इसलिए वे घर पर ही रहते थे और बड़े बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ वन में ले जाते थे। एक दिन दाऊ दादा बलराम जी
ने देखा कि छोटे बछड़ों वाली गायें भी अपने पहले के बड़े बछड़ों को देखकर उनको दूध पिलाने के लिए हुंकार मारती हुई दौड़ पड़ी। बड़े गोपों ने उन गायों को बहुत रोका पर वे रुकी नहीं। इससे गोपों को उन गायों पर बहुत गुस्सा आ गया। परंतु जब उन्होंने अपने अपने बालकों को देखा तब उनका गुस्सा शांत हो गया और स्नेह उमड़ पड़ा। वे बालकों को हृदय से लगाने लगे, उनका माथा सूंघने लगे। इस लीला को देखकर दाऊ दादा ने सोचा कि यह क्या बात है। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उनको बछड़ों और ग्वालबालों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। ऐसे ही भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है, अर्थात उसकी दृष्टि में भगवत सत्ता के सिवाय दूसरी किंचन मात्र भी सत्ता नहीं रहती। सर्वंच मयि पश्यति, और जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि को मेरे ही अंतर्गत देखता है। जैसे गीता का उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अपना विश्वरूप दिखाते हुए कहते हैं कि चराचर सारे संसार को मेरे एक अंश में स्थित देख, इहैकस्थं जगत्कृत्स्न पश्याद्य सचराचरम मम देहे 11:7। तो अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देख रहा हूँ। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान 11:15। संजय ने भी कहा कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्न प्रविभक्तम नेकधा 11:13। तात्पर्य है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत स्वरूप ही देखा। ऐसे ही भक्त देखने सुनने समझने में जो कुछ आता है उसको भगवान में ही देखता है और भगवत स्वरूप ही देखता है। तस्याह न प्रणश्यामि, भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है तो मैं उससे कैसे छिपूं, कहाँ छिपूं और किसके पीछे छिपूं। इसलिए मैं उस भक्त के लिए अदृश्य नहीं रहता, अर्थात निरंतर उसके सामने ही रहता हूँ। सच में न प्रणश्यति, जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान भी भक्त को सब जगह देखते हैं, क्योंकि भगवान का यह नियम है कि जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूँ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् गीता 4:11। तात्पर्य है कि भक्त भगवान के साथ घुल मिल जाते हैं, भगवान के साथ उनकी आत्मीयता एकता हो जाती है, अतः भगवान अपने स्वरूप में उनको सब जगह देखते हैं। इस दृष्टि से भक्त भी भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होता। यहाँ शंका होती है कि भगवान के लिए तो कोई भी अदृश्य नहीं है। वेदाः समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि गीता 7:26। फिर यहाँ केवल भक्त के लिए ही वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, ऐसा क्यों कहा है? इसका समाधान है कि यद्यपि भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं है, तथापि जो भगवान को सब जगह देखता है उसके भाव के कारण भगवान भी उसको सब जगह देखते हैं। परंतु जो भगवान से विमुख होकर संसार में आसक्त है उसके लिए भगवान अदृश्य रहते हैं। नाह प्रकाशः सर्वस्य गीता 7:25। अतः उसके भाव के कारण वह भी भगवान के लिए अदृश्य रहता है। जितने अंश में उसका भगवान के प्रति भाव नहीं है उतने अंश में वह भगवान के लिए अदृश्य रहता है। ऐसे ही बात भगवान ने 9वें अध्याय में भी कही है कि मैं सब प्राणियों में समान हूँ। न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। संबंध। अब भगवान ध्यान करने वाले सिद्ध भक्ति योगी के लक्षण बताते हैं। 6:30। पहले यह कहा गया था कि ब्रह्म संस्पर्श से योगी अत्यंत सुख प्राप्त करता है। ब्रह्म संस्पर्श से तात्पर्य आत्मा और ब्रह्मा के एकत्व से है, जो उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है। इस ज्ञान को स्वयं भगवान ही यहाँ स्पष्ट दर्शा रहे हैं। आत्मज्ञानी पुरुष सर्वत्र आत्मा का अनुभव करता है। जो मुझे सब में और सबको मुझ में देखता है, अन्य स्थानों के समान ही यहाँ प्रयुक्त मैं शब्द का अर्थ आत्मा है, न कि देव की पुत्र कृष्ण।
इस व्याख्या के प्रकाश में जो पुरुष पूर्व श्लोक के साथ इस श्लोक को पढ़ेगा उसे प्रसिद्ध ईशावास्योपनिषद की इस घोषणा का गूढ़ अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। वह मुझसे वियुक्त नहीं होता, बुद्धि से अतीत आत्मा का अनुभव उससे भिन्न रहकर नहीं होता, वरन जीव पाता है कि वह स्वयं आत्मस्वरूप शिवोहम है। स्वप्नद्रष्टा पुरुष जागने पर स्वयं जागृत पुरुष बन जाता है। वह जागृत पुरुष को उससे भिन्न रहकर कभी नहीं जान सकता और न मैं उससे वियुक्त होता हूँ। द्वैतवादी लोग अपने जीव भाव और देहात्म भाव की दृढ़ता के कारण इस अद्वैत स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाते। जिस स्पष्टता से यहाँ जीव के दिव्य स्वरूप की घोषणा की गई है उसे और अधिक स्पष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ किसी भी प्रकार से इस तथ्य को गूढ़ और गोपन नहीं रखना चाहते कि अनात्म उपाधियों से तादात्म्य को त्यागने पर योगी स्वयं परमात्म स्वरूप बन जाता है। हो सकता है कि किन्हीं लोगों के लिए यह सत्य चौंका देने वाला हो, तथापि है तो वह सत्य ही। जिन्हें इसे स्वीकार करने में संकोच होता हो वे अपने जीव भाव को ही दृढ़ बनाए रख सकते हैं। परंतु भारत में गुरुओं की परंपरा ने तथा विश्व के अन्य अनुभवी संतों ने इसी सत्य की पुष्टि की है कि एक व्यक्ति के हृदय में स्थित आत्मा ही सर्वत्र नामरूपों में स्थित है। वर्तमान दशा में हम अपने आप से ही दूर हो चुके हैं। अहंकार एक राजद्रोही है जिसने आत्म साम्राज्य से स्वयं का निष्कासन कर लिया है। आत्म प्राप्ति पर अहंकार उसमें पूर्णतया विलीन हो जाता है। स्वप्नद्रष्टा के जागने पर वह जागृत पुरुष से भिन्न नहीं रह सकता। भगवान यहाँ कहते हैं कि साधक और मैं एक दूसरे से कभी वियुक्त नहीं होते। वास्तव में यदि हम यह समझ लेते हैं कि आत्मविस्मृति के कारण परमात्मा जीव भाव को प्राप्त सा हुआ है तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि आत्मज्ञान के द्वारा जीव पुनः परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो सकता है। जैसे एक अभिनेता रंगमंच पर भिक्षुक का अभिनय करते हुए भी वास्तव में भिक्षुक नहीं बन जाता और नाटक की समाप्ति पर भिक्षुक के वेश को त्यागकर पुनः स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान के विषय में भी जीव का ब्रह्मरूप होना है। वेदांत की यह साहसिक घोषणा समझनी कठिन नहीं है, परंतु सामान्य अज्ञानी जन इससे स्तब्ध होकर रह जाते हैं और अपने दोषों के कारण इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। उनमें इतना साहस और विश्वास नहीं कि वे दिव्य जीवन जीने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले सकें। इस श्लोक में भगवान का कथन परमार्थ सत्य के स्वरूप के संबंध में उपनिषदों के निष्कर्ष के विषय में रंचमात्र भी संदेह नहीं रहने देता। पूर्व श्लोक में कथित सम्यक दर्शन को पुनः बताकर कहते हैं। श्लोक 31 सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। अनुवाद मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ जो योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मेरे में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह सर्वथा मेरे में ही स्थित है। जो पुरुष एकत्व भाव मने स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में स्थित मुझे भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ रहता हुआ मुझमें स्थित रहता है। टिप्पणी 6.31 व्याख्या एकत्वमास्थितः पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो मेरे को सब में और सबको मेरे में देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अदृश्य क्यों नहीं होता? कारण कि संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो गई है, अर्थात मेरे साथ उसका अत्यधिक प्रेम हो गया है। अद्वैत सिद्धांत में तो स्वरूप से एकता होती है, पर यहाँ वैसी एकता नहीं है। यहाँ द्वैत होते हुए भी अभिन्नता है, अर्थात भगवान और भक्त दिखने में तो दो हैं पर वास्तव में एक ही हैं। टिप्पणी 365 जैसे पति और पत्नी दो शरीर होते हुए भी अपने को अभिन्न मानते हैं, दो मित्र अपने को एक ही मानते हैं, क्योंकि अत्यंत स्नेह होने के कारण वहाँ द्वैतपना नहीं रहता। ऐसे ही जो भक्ति योग का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान में अत्यंत स्नेह होने के कारण उसकी भगवान से अभिन्नता हो जाती है।
इसी अभिन्नता को यहाँ एकत्वमास्थितः पद से बताया गया है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजती, सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में भगवान ही परिपूर्ण है, अर्थात संपूर्ण चराचर जगत भगवत स्वरूप ही है। वासुदेवः सर्वम 7:19 यही उसका भजन है। सर्वभूत स्थितम पद से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित हैं, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित नहीं हैं, प्रत्युत संसार के कण-कण में परिपूर्ण रूप से स्थित हैं। जैसे सोने के आभूषण सोने से ही बनते हैं, सोने में ही स्थित रहते हैं और सोने में ही उनका पर्यवसान होता है, अर्थात सब समय एक सोना ही सोना है। परंतु लोगों की दृष्टि में आभूषणों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि आभूषणों में सोना ही है। ऐसे ही सृष्टि के पहले, सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद एक परमात्मा ही परमात्मा है। परंतु लोगों की दृष्टि में प्राणियों और पदार्थों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि सब प्राणियों में एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसी वास्तविकता को यहाँ सर्वभूतस्थिता माम पदों से कहा गया है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, वह शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार खाते पीते सोते जागते उठते बैठते आदि सभी क्रियाएं करते हुए मेरे में ही बरतता है, मेरे में ही रहता है। कारण कि जब उसकी दृष्टि में मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रही, तो फिर वह जो कुछ बर्ताव करेगा उसको कहाँ करेगा, वह तो मेरे में ही सब कुछ करेगा। 13वें अध्याय में ज्ञानयोग के प्रकरण में भगवान ने यह बताया कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी उसका फिर जन्म नहीं होता। सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते 13-23 और यहाँ भगवान ने बताया है कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी वह मेरे में ही रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ संसार से संबंध विच्छेद होने की बात है और यहाँ भगवान के साथ अभिन्न होने की बात है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर ज्ञानयोगी मुक्त हो जाता है और भगवान के साथ अभिन्नता होने पर भक्त प्रेम के एक विलक्षण रस का आस्वादन करता है, जो अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है। यहाँ भगवान ने कहा है कि वह योगी मेरे में बर्ताव करता है, अर्थात मेरे में ही रहता है। इस पर शंका होती है कि क्या अन्य प्राणी भगवान में नहीं रहते। इसका समाधान यह है कि वास्तव में संपूर्ण प्राणी भगवान में ही बरतते हैं, भगवान में ही रहते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में संसार की सत्ता और महत्ता रहने से वे भगवान में अपनी स्थिति जानते नहीं, मानते नहीं। भगवान में बरतते हुए भी, भगवान में रहते हुए भी उनका बर्ताव संसार में ही हो रहा है, अर्थात उन्होंने जगत में अहंतामता करके जगत को धारण कर रखा है। ययेदं धार्यते जगत, गीता 7:5। वे जगत को भगवान का स्वरूप न समझकर, अर्थात जगत समझकर बर्ताव करते हैं। वे कहते भी हैं कि हम तो संसारी आदमी हैं, हम तो संसार में रहने वाले हैं। परंतु भगवान का भक्त इस बात को जानता है कि यह सब संसार वासुदेव रूप है। वह भक्त हरदम भगवान में ही रहता है और भगवान में ही बर्ताव करता है। संबंध भगवान ने पहले 29वें श्लोक में स्वरूप के ध्यान योगी का अनुभव बताया। बीच में 30वें-31वें श्लोकों में सिद्ध भक्ति योगी की स्थिति और लक्षण बताए। अब फिर निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले सांख्य योगी का अनुभव बताने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। 6:31 समाहित चित्त का योगी निरंतर मेरा अनुसंधान करता है, भजता है। फलत बाह्य जगत में सब प्रकार के व्यवहार करता हुआ भी वह मुझ में ही स्थित रहता है। इस श्लोक का मुख्य प्रयोजन यह दर्शाना है कि कोई आवश्यक नहीं कि एक आत्मानुभवी पुरुष हिमालय की किसी अज्ञात गुफा में जाकर निवृत्ति का जीवन व्यतीत करेगा। भगवान कहते हैं कि जीवन के समस्त सामान्य व्यवहार करता हुआ सभी परिस्थितियों में वह अपने स्वरूप के ज्ञान में स्थित रह सकता है।
जब मनुष्य रोगी हो जाता है तब उसे नित्य के कार्यों से निवृत्त होकर चिकित्सालय में रहने की आवश्यकता होती है, परंतु पूर्ण स्वस्थ हो जाने के पश्चात नहीं। स्वस्थ होकर तो वह पुनः अधिक उत्साह के साथ अपना कार्य करने लगता है। इसी प्रकार विघटित व्यक्तित्व के पुरुष के लिए ध्यान साधना का उपचार बताया जाता है। उसके अभ्यास से जब वह स्वस्वरूप को पहचानकर दैवी सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, तब वह निश्चय ही अपने पूर्व के कार्य क्षेत्र में जाकर कर्म करते हुए भी पूर्णत्व के ज्ञान को सुदृढ़ बनाए रख सकता है। वास्तव में देखा जाए तो चिरस्थायी फलदायी कर्म कुशलतापूर्वक तभी किए जा सकते हैं जब कर्ता आत्मस्वरूप के ज्ञान में स्थित हो। गीता का यही संदेश है कि समर्पण की भावना से किए गए कर्म आत्मोन्नति के साधन हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि श्री कृष्ण संभवत अर्जुन की अपेक्षा स्वयं को ही युद्ध की विपत्तियों में अधिक डाल रहे थे। रथ में बैठे योद्धा तक पहुंचने के पूर्व प्रतिपक्षी के बाण सारथी पर पहले प्रहार करते हैं। केवल समस्त संसार को मुग्ध कर देने वाली मंद स्मृति के अतिरिक्त किसी अन्य शस्त्र को न लेकर श्री कृष्ण ने युद्धभूमि में प्रवेश किया था। तत्पश्चात वे ही संपूर्ण युद्ध के स्वामी और केंद्र बिंदु बने रहे और संपूर्ण महायुद्ध का घटनाचक्र उनके ही चारों तरफ घूमता रहा। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मज्ञानी पुरुष किसी भी कार्य क्षेत्र में कर्म करते हुए भी अपने वास्तविक स्वरूप का भान रख सकता है। इस व्याख्या का अध्ययन करते समय हो सकता है कोई पाठक यह समझे कि अत्यधिक उत्साह के कारण हम इस श्लोक में कुछ अधिक अर्थ देख रहे हैं, परंतु उन्हें सर्वथा वर्तमानोपि इस शब्द पर ध्यान देते हुए अधिक विचार करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।